कैसे सिर चढ़कर बोल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर क्या तस्वीरें उभर रही हैं, इसलिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। अविनाश जगनावत उदयपुर से, अशोक भाटी भी हमारे साथ हैं और कोटा से हिमांशु मित्तल। सबसे पहले अविनाश आपके पास आते हैं। उदयपुर लेक सिटी, क्या हाल, क्या कुछ तैयारियां फागुन की? देखिए, पूरी होली के रंग में उदयपुर रंगा हुआ है। मैं अभी शहर के मंडी इलाके में खड़ा हुआ हूँ। बाजार सुबह करीब 10 बजे का 10-10 का समय हुआ है, लेकिन अभी से बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो है वो होली की खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। मिठाई की दुकान हो या सतरंगी गुलाल की से सजी हुई दुकानें हो, यहाँ पे जम के लोग बाग पिचकारियों की, रंग की और मिठाइयों की खरीदी कर रहे हैं। सुबह से ही आलम ऐसा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे चाहे आदिवासी अंचल के लोग कहे या शहर के लोग कहे, तमाम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और होली की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ में, उनसे जानेंगे आप सुबह सुबह मार्केट में आए, क्या प्लानिंग है होली को लेके? हम होली की अभी खरीदारी करना है, भाई को पिचकारी देना है और अभी बहुत सारी वो शॉपिंग करेंगे और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन सी पिचकारी खरीदोगे? टैंकर वाली। टैंकर वाली। बहुत सारा पानी छोड़ोगे? हाँ। मजे से। हाँ। तमाम आप देख सकते हैं, बच्चों में भी यहाँ पे काफी उत्साह है। मैं एक नज़ारा दिखाऊंगा, शहर के दिल्ली गेट चौराहे का नज़ारा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे मिठाई, नमकीन सजी हुई है और लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं ताकि बड़े ही उत्साह के साथ होली का पर्व मना सके, आपसी सौहार्द यहाँ पे बना रहे और होली के रंगों के साथ मुंह भी मीठा हो। बिल्कुल अविनाश, कुछ पारंपरिक मिठाई की झलक भी दिखाई पड़ रही है, जानकारी अगर दे सकते हो तो। कुछ पारंपरिक मिठाई भी दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मिठाइयों की दुकान के ऊपर मावे की मिठाई है तो पारंपरिक जो बेसन की चक्की हो, बेसन के लड्डू हो, तमाम उस तरह की मिठाइयाँ बनी हुई है ताकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर मावे की मिठाई से परहेज करे तो उसको वो पारंपरिक मिठाई से भी अपना त्योहार जो है वो मना सके। जो व्यापारी है उनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा। किस तरह की मिठाई है जो होली के दिन बनाई है और पारंपरिक मिठाई भी दिख रही है यहाँ पे? क्या मावे की मिठाई चलती है ज़्यादातर, नमकीन वगैरह ये प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं। होली के हिसाब से जो ढूंढ वगैरह में चलता है ना ये आइटम, ये नमकीन वगैरह, वेपर्स वगैरह, ये आइटम ज़्यादा चलते हैं। और मिठाई किस तरह की? मिठाई मावे की चलती है, गुलाब जामुन वगैरह, उसमें लड्डू की वेराइटी है, ये ज़्यादा चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, तमाम तरीके की तैयारियां दुकानदार भी करके बैठे हुए हैं। आकर्षण लोगों को दिखाई पड़े, उनकी दुकानों में क्या कुछ सामान सजे हुए हैं उसका भी खास ख्याल रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था का भी एक बड़ा सवाल होता है त्योहारों के मौके पर, यह भी एक प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है। कोटा का रुख करते हैं, हिमांशु आपके पास आते हैं। किस तरीके की तैयारी कोटा में, और एजुकेशन सिटी है, पढ़ने वाले तमाम बच्चे त्योहारी सीजन में अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन क्या कुछ और तैयारियां कोटा में? बिल्कुल आशीष, ठीक कहा आपने। एजुकेशन हब है कोटा और देश के अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। त्यौहार का सीज़न होता है तो अमूमन छात्र अपने घरों की तरफ रुख कर लेते हैं। ज़्यादातर जो छात्रों की बड़ी तादाद है वो बिहार और यूपी से आने वाले छात्रों की होती है। अमूमन ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट थी, जिसके बाद जो छात्र हैं वो अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं। कोटा भी जो फागोत्सव के रंग में इस वक्त रंगा हुआ है। बाज़ारों में तमाम जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं, चाहे रंगों की खरीदारी हो, चाहे बच्चों के लिए पिचकारी का अपने शौक को पूरा करने की बात हो या फिर मिठाइयों की शॉप, सब कुछ पूरी तरह से बाजार जो है वो सजे हुए हैं। जमकर जो खरीदारी का दौर है वो चल रहा है। फिलहाल हम कोटा रेलवे स्टेशन पर अब खड़े हुए हैं। कोटा रेलवे स्टेशन पर फिलहाल अभी कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आ जा रहे हैं वो या तो अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं या फिर अगर जो यात्री आ रहे हैं उनमें ऐसे यात्रियों की तादाद ज़्यादा है जो कि होली के त्यौहार को मनाने के लिए अपने घर के बीच में पहुंचे, अपने परिवार के बीच में पहुंचे। क्योंकि आशीष, ये वो पर्व होते हैं जब कोई भी शख्स अपने परिवार के बीच में रहना चाहता है, घर के बीच में उस त्यौहार की जो खुशियां हैं उनको मनाना चाहता है। तो ऐसे में फिलहाल जो तस्वीर है कोटा रेलवे स्टेशन पर, ज्यादातर जो यात्री आ रहे हैं वो अपने घर को आ रहे हैं और बहुत सारे जो आसपास जा रहे हैं तो वो अपने घर को जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हिमांशु जो कहीं ना कहीं आज चूंकि वॉकिंग डे भी है तो जो कोटा के आसपास के जिलों में काम करते होंगे, कोटा के रहने वाले लोग, वो भी शाम तक स्टेशन भर जाएंगे लोगों से, क्योंकि अपने अपने घरों की तरफ लोग रुख करेंगे। बीकानेर का भी रुख करते हैं, रौनक व्यास हमारे साथ मौजूद है, अशोक भाटी के पास भी चलेंगे, लेकिन रौनक आपके पास आते हैं। बीकानेर में क्या कुछ स्थितियां, क्या तैयारियां, किस तरीके से हो रहा है फाग का स्वागत?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि होली त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो ज़िंदगी में रंग भरता है, और इसी रंग को भरने के लिए पूरे देश और दुनिया से लोग जो है वो बीकानेर पहुंचते हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि पारंपरिक शहर है बीकानेर, अपनी होली के लिए खास पहचान रखता है। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें, बनारस, मथुरा और उसके साथ साथ बीकानेर की होली अपने आप में बेहद अनूठी होली है यहाँ की, और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बीकानेर चूंकि मिठाई और नमकीन का शहर है, ऐसे में यहाँ से मिठाई भी जो है लोग अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो पूरे मार्केट में धूम है। आप देख सकते हैं कि लोग मार्केट में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये जो कलर है ये आपकी जिंदगी में पॉजिटिव रंग भरते हैं। आप देखिए कि इन कलर का, हर कलर का अपनी जिंदगी में एक महत्व है, और कहीं ना कहीं ये महत्व जो है वो लोगों की जिंदगी में नजर आता है। आप देख सकते हैं कि लोग तरह तरह के मुखट्टे, कलर और वो सब तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कल होली का त्योहार पूरे धूमधाम से लोग मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज शाम को होलिका दहन होनी है, उसकी तैयारियां भी यहाँ पर लोग करते नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से होली का त्योहार मना रहे हैं, क्या खरीदारी कर रहे हैं, क्या खास है? बीकानेर की होली अपने आप में कहते हैं कि रसियों की होली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, बीकानेर की होली है जो अपने आप में एक अलग ही स्थान रखती है। यहाँ की जो होली है वो एक तरीके से गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाती है। यहाँ पे सारे जो ये कलर है सारे अलग अलग कलर है, लेकिन इनको अगर आप दूसरे तरीके से देखी जाए तो ये सारे एक अलग, बिल्कुल बिल्कुल रौनक, वाकई में अलग सा रंग दिखाई पड़ता है। ये उस लेकिन यहाँ और सबसे बड़ी बात यही है कि बड़े सौहार्द के साथ में कोई भी त्योहार इंसान मनाए, खुशियां बांटे, खुशियां दे और खुश भी रहे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अजमेर में अशोक भाटी हमारे सहयोगी जुड़ गए, बातचीत करते हैं। अशोक, अजमेर की क्या तैयारियां, किस तरीके से, चूंकि आज होलिका दहन भी है, तो ऐसे में शहर में किस तरीके की तस्वीर उभर रही है? बिल्कुल, सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर में भी वही हाल है जो पूरे देश में है। आपको बता दें, सभी जो हैं अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। इस वक्त हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, जहां कतार बनाकर जो लोग हैं वो खड़े हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि वह होलिका दहन से पहले अपने घर पहुंच जाएं और अपने परिवार के साथ होली मना पाएं। यहाँ पे कई युवा हैं, कई बच्चे हैं जो अपने अपने परिवार के लिए यहाँ बैठे। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं और किसके इंतजार कर रहे हैं? हम पुष्कर जा रहे हैं होली खेलने के लिए, बस का वेट कर रहे हैं। पुष्कर में ही क्यों होली? एक्चुअली हमने गूगल किया था, हमें पता चला कि पुष्कर की होली बहुत फेमस है, तो हम देखने आए कैसी है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? हम भी साथ में, मिराली नाम है मेरा, और गुजरात से आए। हम गुजरात से साथ ही, जॉइंट फैमिली। तो आपने क्या पसंद किया, मतलब किस तरह से देखा गूगल में, और क्या देखा आपको कि पुष्कर में ऐसी होली? उनसे पूछ लीजिए। जी आप बताएं। जी, हमने देखा कि पुष्कर कुछ अलग तरीके से होली मनाता है। हमने देखा कि बहुत बाहर से लोग आते हैं। राजस्थान में होली शायद गुजरात से तो अच्छी मनाई जाती है, तो हमने सोचा एक बार देख लेते हैं अच्छी अपने परिवार की होली छोड़ के पुष्कर के पुष्कर में गुजरात के लोग ये कह रहे हैं, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि आखिर मरुधरा पर होली की रंगत और यहाँ पर रंगों में सराबोर हुए लोग किस अंदाज में होली मनाते हुए नजर आते होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन